नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग की, यानी कि 8th पे कमीशन की। 8th पे कमीशन के बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बच्चों की पढ़ाई के खर्च यानी कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को लेकर गुड न्यूज़ आई है। संचार मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के डाक विभाग ने हाल ही में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के जरिए रिम्बर्समेंट के नियमों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अब कर्मचारियों को भत्ता लेने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आखिर कितना पैसा मिलेगा नए नियमों के मुताबिक? देखिए, सरकारी कर्मचारी हर महीने 2,812 रुपए फिक्स्ड चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के हकदार हैं। वहीं अगर बच्चा हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा है तो हॉस्टल सब्सिडी के रूप में 8,437 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। खास बात यह है कि खर्च चाहे कम हुआ हो या ज़्यादा, कर्मचारी को यह तय राशि ही मिलेगी। इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ता यानी कि डीए 50% बढ़ेगा तो ये भत्ता भी अपने आप 25% बढ़ जाएगा। आखिर क्या है प्रमुख शर्तें? देखिए, सरकार ने स्पष्ट किया है कि ये लाभ केवल कर्मचारी के 2 बड़े बच्चों के लिए ही मिलेगा। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो केवल एक ही व्यक्ति इस भत्ते का दावा कर सकता है। इसके लिए बच्चे का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में पढ़ना अनिवार्य है। रिम्बर्समेंट का दावा साल में केवल एक बार वित्त वर्ष खत्म होने के बाद किया जा सकता है। एनईपी 2020 और प्री स्कूल पर बड़ी राहत है। देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने की वजह से अगर किसी बच्चे को कोई क्लास दोबारा पढ़नी पड़ रही है तो सरकार इसमें एक बार की विशेष छूट भी दे रही है। इसके अलावा अब क्लास 1 से पहले की 3 कक्षाओं यानी कि नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी के लिए भी सीईए मान्य होगा। ये नियम शैक्षणिक साल 2023-24 से प्रभावी है। ये भी आप जान लीजिए कि देखिए, फैमिली यूनिट डीए हाइक ओपीएस से लेकर सीजीएससी तक आयोग की पहली बैठक में उठेंगे कई सारे मुद्दे। वो मुद्दे क्या हैं? ज़रूरी दस्तावेज और अन्य स्थितियां क्लेम करने के लिए स्कूल के मुखिया का सर्टिफिकेट काफ़ी होगा, जो ये पुष्टि करे कि बच्चा पिछले शैक्षणिक वर्ष में वहाँ पढ़ा है। हॉस्टल सब्सिडी के लिए सर्टिफिकेट में रहने और खाने के खर्च का जिक्र होना ज़रूरी है। सरकार ने ये भी साफ किया है कि यदि कोई कर्मचारी छुट्टी पर है या सस्पेंड है तब भी उसे ये भत्ता मिलता रहेगा। रिटायरमेंट, बर्खास्तगी या सेवा से हटाए जाने की स्थिति में उस शैक्षणिक वर्ष के अंत तक भत्ता दिया जाएगा जिसमें कर्मचारी ने सेवा छोड़ी है। कोर्ट द्वारा बहाली के मामलों में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर भत्ता तय होगा।